तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। और 2 हफ्ते मतलब 2 शोज और रह गए हैं स्मैकडाउन के। आज के बाद सिर्फ एक शो बचा है और रॉयल रंबल उसके बाद हमें देखने को मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। और आज की ये स्मैकडाउन एक इंपॉर्टेंट शो इसलिए था क्योंकि हमको जानने को मिलने वाला था कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का जो मैच होगा रॉयल रंबल में, उसमें ऊसोस रोमन के कॉर्नर में हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो उसको डिसाइड करने के लिए मेन इवेंट में आज हमको एक टैग टीम मैच देखने को मिला, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल आज के शो के बारे में मैं बात करूं तो हमें काफी कुछ रिपीटेड देखने को मिला जो कि पिछले के हफ्तों में हमने स्मैकडाउन में देखा है। तो डेफिनेटली आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है आज के शो के बारे में, और हम सारी चीजों को ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो शो स्टार्ट करते हैं। ऊसोस आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो बताते हैं किस तरीके से रोमन रेंस अब बन गए हैं द लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी कि 508 डेज उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। ब्रॉक लेसनर की स्ट्रीक को भी उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है। तो ऊसोस एक काफी अच्छी इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पे रोमन रेंस को। रोमन रेंस बाहर आते हैं और हमें पूरा वीडियो पैकेज दिखाया जाता है कि किस तरीके से रोमन रेंस की अचीवमेंट्स रही हैं। सारे डेज हमें काउंट कराए जाते हैं कि कैसे रोमन रेंस आज 508 डेज तक पहुंच गए हैं। तो जैसे ये वीडियो पैकेज खत्म होता है बाहर आ जाते हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को वो इंटरप्ट करते हैं। रोमन कुछ बोलते नहीं है माइक पे और रॉलिंस बाहर आके कहते हैं कि देखो रोमन, तुम्हें मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि तुमने इतनी अच्छी रेंज जो है वो कर ली है, लेकिन इस बात में हम कोई शक नहीं कर सकते कि ऊसोस ने तुम्हारी उसके अंदर कितनी ज्यादा मदद करी है। वो कहते हैं जैसे पुराने टाइम में मैं और मॉक्स तुम्हारी मदद करते थे तो जॉन मॉक्सली को यहाँ पे नेम ड्रॉप करा गया, वैसे ही अब ऊसोस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और इस बात को यहाँ पे कोई बताता नहीं है कि ऊसोस भी अब स्मैकडाउन की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। आई थिंक 187 डेज की उनकी रेन हो गई है। तो हमको ऊसोस को भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से रोमन तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो। तो रोमन रेंस कहते हैं कि क्या सेथ तुम्हारा प्रोमो जॉन सीना ने लिखा था, क्योंकि ऐसी बातें वो मुझे भी बोलता था। तो यहाँ पे ये मुझे लाइन काफी बढ़िया लगी रोमन के प्रोमो की। और वो कहते हैं रॉलिंस देखो सीधी सी बात है, मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा और मेरा जो रॉयल रंबल का मैच होगा वो 1-on-1 होगा, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं रोमन अगला वर्ड तुम क्या बोलोगे, क्या अब तुम बिलीव दैट बोलने वाले हो जो तुम पहले बोला करते थे। तो रॉलिंस यहाँ पे रोमन रेंस को उनके पास्ट को जो है वो टॉन्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट शॉट्स फायर कर रहे थे। और वो कहते हैं रोमन देखो अगर पहले की बात होती तो मैं तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट कर लेता, लेकिन अब वो मैं चीज नहीं कर सकता। तो क्यों ना इस चीज को मेक श्योर करने के लिए आज हम एक प्लान करें। मैं एक पार्टनर लेके आता हूं और ऊसोस से लड़ूंगा, और अगर ऊसोस उस मैच को हार जाते हैं तो ऊसोस बैन हो जाएंगे रिंग साइड से एट द रॉयल रंबल मैच जो कि हमारा होने वाला है। तो रोमन रेंस को ऑब्वियसली ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन ऊसोस यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं है, हम बेस्ट टैग टीम है तो हम एक और मैच जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं रॉलिंस तुम्हारे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है स्मैकडाउन पे, तो तुम्हारा पार्टनर कौन होगा। और यहाँ पे आ जाते हैं बाहर केविन ओवेंस, और केविन ओवेंस मंडे नाइट रॉ को आज सेथ रॉलिंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके टैग टीम पार्टनर वो बने। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि जब तक ट्राइबल चीफ हाँ नहीं बोलता तब तक मैच ऑफिशियल नहीं हो सकता। तो क्यों ना रॉलिंस हम स्टेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा दें। अगर ऊसोस अपने मैच को आज जीत जाते हैं स्मैकडाउन में तो तुम अपना रॉयल रंबल का जो मैच है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो लूज कर दोगे, यानी कि हम दोनों का मैच कैंसिल हो जाएगा और मैं वेकेशन पे चले जाऊंगा रेसलमेनिया तक। तो रॉलिंस को यहाँ पे केविन ओवेंस बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं ऑन हूं, मैं इस मैच के लिए रेडी हूं। और गाइस ये मेन इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है द ऊसोस अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस। तो ओपनिंग सेगमेंट काफी अच्छी थी और उसके अलावा अगर हम बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक अच्छी स्टिपुलेशन भी डाली कि भाई हमको पता लगेगा ऊसोस अब एक्चुअली में पार्ट होंगे या फिर नहीं उस मैच का, क्योंकि ऊसोस की बुकिंग इतनी स्ट्रांग रही है पिछले कुछ टाइम में। तो इंटरेस्टिंग था देखना कि क्या उनको क्लीन हराया जाएगा, किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को एंड कर सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा गाइस हमें मैच देखने को मिला कोफी किंगस्टन का अगेंस्ट मैडकैप मॉस, और मैंने ये बात बोली थी कि काफी चीजें जो आज स्मैकडाउन पे हुई वो पिछले कुछ हफ्तों की रिपीट लग रही थी कि पहले भी मैंने ये सब देखा हुआ है। तो कोफी किंगस्टन यहाँ पे हरा देते हैं मैडकैप मॉस को, और मैच के बाद बिग ई जो कि सरप्राइज थे आज एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ की तरफ से, वो आते हैं यहाँ पे और उन्होंने मैडकैप मॉस को एक बिग एंडिंग भी लगा दी है। नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है द न्यू डे अगेंस्ट हैप्पी कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस। तो ये टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई होगा, तो कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं। इसके बाद अलिया का मैच देखने को मिलता है नटालिया के
साथ और नटालिया यहाँ पे कॉर्नर में अटैक कंटिन्यू रखती हैं, रेफरी की 5 काउंट को ब्रेक नहीं करती, तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अलिया यहाँ पे इस मैच को जीत जाती हैं। हमें देखने को मिलता है कि मैच के बाद नटालिया फिर से अटैक करती हैं, लेकिन जाया ली यहाँ पे बाहर आती हैं और बचा लेती हैं अलिया को। ये भी एक ऐसी सेम सेगमेंट है जो कि हमने कई हफ्ते पहले देखी थी और उस चीज को गाइस WWE ने यहाँ पे रिपीट करा। रिंग साइड हमें WWE की फॉर्मर डीवा हम कह सकते हैं समर रे देखने को मिली आज, जो कि रॉयल रंबल का भी पार्ट होंगी। तो अपने होम टाउन नेशविल के अंदर थी, तो उनको आज WWE ने वहां पे इनवाइट कर रखा था। इसके बाद हम बात करें तो स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के नंबर 1 कंटेंडर द वाइकिंग रेडर्स का मैच हुआ लॉस लोथारियोस के साथ, और हमको अभी पता नहीं है कि वो टैग टीम टाइटल का मैच कब होगा, लेकिन वाइकिंग रेडर्स ने यहाँ पे लॉस लोथारियोस को हरा दिया है। तो डेफिनेटली कंटेंडर्स को बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, इससे पहले उनको टैग टीम टाइटल मैच मिले। तो इस मैच का गाइस वो यहाँ पे पर्पस था। इसके बाद ये चैंपियंस कंटेंडर मैच जो कि लास्ट वीक एडम पियर्स ने बुक करा था, शार्लेट फ्लेयर अगेंस्ट नाओमी। लेकिन एक बार फिर से जैसे ये मैच स्टार्ट होने वाला होता है, चार्ल्स रॉबिन्सन जो कि रेफरी थे, उनका यहाँ पे आके रोल छीन लेती हैं सोनिया डेविल, वो रेफरी बन जाती हैं और एक बार स्क्रू कर देती हैं फिर से यहाँ पे नाओमी को। नाओमी ने अपना फिनिशर लगाया था, लेकिन वहां पे सोनिया रिंग के बाहर होती हैं, तो वो पिन नहीं काउंट करती। और उसके बाद जब शार्लेट अपने फिगर 4 या फिगर 8 के अंदर डालती है नाओमी को, तो बिना टैप आउट करे जो है सोनिया डेविल बेल के लिए कॉल करती हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियली हमें देखने को मिला गाइस बैक स्टेज आज एरिक बिशॉफ का रिटर्न, जहां पे वो एडम पियर्स से बात कर रहे थे और क्लियरली उन दोनों ने सोनिया डेविल को बोल दिया कि तुमने जो आज चीज करी वो बिल्कुल सही नहीं थी और हमने बात करी हो अपर मैनेजमेंट से, नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच होगा नाओमी के साथ। तो डेफिनेटली आई थिंक गाइस कि यहाँ पे सोनिया डेविल कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से नेक्स्ट वीक, और फाइनली फिर हमको इन दोनों का मैच शायद रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा देर से ये सेम चीज देखने को मिल रही है और कुछ प्रोग्रेस इनकी स्टोरी लाइन कर नहीं रही है, तो अब टाइम आ गया फाइनली कि इन दोनों का एक्चुअल मैच हमें देखने को मिले, और हो सकता है वहां से सोनिया डेविल एक इन रिंग कंपेटिटर फिर से बन सकती हैं फुल टाइम। इसके बाद हम बात करते हैं तो रिंग में आ जाते हैं सैमी ज़ेन, और वो जॉनी नॉक्सविल का एक और स्टंट यहाँ पे डुप्लीकेट करने आए हैं, और इस बार सारे उनके पास ये गैजेट्स हैं या फिर वेपन्स हैं जो पुलिस अपने पास रखती है अरेस्ट करने के लिए, और वो कहते हैं मैं यहाँ पे एक डिफेंसिव स्टंट करने वाला हूँ। तो उनके पास एक टेजर होता है या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली जो मशीन होती है जब भी पुलिस यूज करती है टू अरेस्ट समवन, और यहाँ पे सैमी ज़ेन उसको ऑफ रखते हैं मशीन को और एक्ट करते हैं कि जैसे वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। और ये जो प्रोडक्शन टीम थी WWE की, उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम नहीं करा, क्योंकि सैमी काउंट कर रहे थे 1 2 3, पीछे से साउंड बज रही थी, ऑब्वियसली हम जानते हैं कोई असली इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था। तो जॉनी नॉक्सविल बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो, जबकि ये मशीन तो असली है, एक्चुअली में सैमी ज़ेन ने इसका बटन जो है वो ऑन ही नहीं करा था। तो उसको ऑन करते हैं, सैमी को इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं और उसके बाद उठा के उनको ऊपर से फेंक देते हैं एक बार फिर से बाहर। तो रॉयल रंबल मैच की बिल्ड हमें देखने को मिल रही है और जॉनी नॉक्सविल और सैमी ज़ेन की ये सेगमेंट हुई। आई थिंक सैमी ज़ेन अपना रोल हमेशा ही बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन आज क्लियरली पता लग रहा था कि जो भी ये था फेक था। अब ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल रहे कि सैमी ज़ेन को सच में अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए था, लेकिन शायद उसकी जो एग्जीक्यूशन थी इस सेगमेंट की उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी की WWE ने सोची होगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो शेमस का मैच होता है रिकोशे के साथ। ये भी एक ऐसी चीज जो हम पहले देख चुके हैं, रिज हॉलैंड का रिटर्न हुआ जो कि आज रिंग साइड पे थे और शेमस इस मैच को जीत गए हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग उनकी बुकिंग चल रही है। क्या शेमस एक्चुअली में एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं? आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आई डोंट थिंक वो रॉयल रंबल मैच को जीतने वाले हैं। और फाइनली हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि एक बहुत ही कमाल का टैग टीम मैच था, सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट द ऊसोस। बैक एंड फोर्थ पूरे समय चल रहा था, सेथ रॉलिंस को मौके मिल रहे थे यहाँ पे जीतने के लिए। रोमन रेंस बैक स्टेज बैठ के इस मैच को देख रहे थे और ऊसोस भी यहाँ पे काफी क्लोज आ गए थे जीतने को, लेकिन एट द एंड जब फाइनली रॉलिंस को अपना स्टॉम्प लगाने का मौका मिलता है, वो स्टॉम्प लगाते हैं, लेकिन उसी समय रोमन रेंस आ जाते हैं और वो सुपरमैन पंच लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। तो WWE ने यहाँ पे काफी क्लेवर एंडिंग करी। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, क्या वो चैंपियंस को हराएंगे ऊसोस को, जिनका खुद का रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है? तो उन्होंने यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया कि रोमन रेंस ने आके ऊसोस को हारने से रोक भी लिया और उसके बाद उसको ये बात पता थी कि हाँ भाई, अगर मैं ये करता हूं तो ऊसोस रिंग साइड से बैन हो जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस इज द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, और उसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है इस कैरेक्टर को कि हाँ मैं बीट कर सकता हूं सेथ रॉलिंस को अगर ऊसोस रिंग साइड पे नहीं भी है तो एक काफी अच्छी लॉजिकल एंडिंग WWE की तरफ से अपने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस को भी प्रोटेक्ट करा, और जो उनको स्टिपुलेशन डालनी थी रोमन के मैच की वो भी हो गई, क्योंकि रोमन को ये बात पता थी वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो ऊसोस को एक लॉस यहाँ पे नहीं देखना चाहते थे।
तो डेफिनेटली अ गुड एंडिंग टू स्मैकडाउन। आप लोग अपना ओपिनियन बताएं कमेंट्स में कि अब ऊसोस रिंग साइड पे नहीं रहेंगे इन रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच एट द रॉयल रंबल। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और भी बहुत सारी अब वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि काफी कुछ है बात करने के लिए बिफोर द रंबल पेपर व्यू और AEW पॉडकास्ट, बाकी सारी चीजें भी अब बैक ऑन ट्रैक आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।